आज सन मरियम स्कूल के नए सत्र का प्रारंभ हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस प्रोग्राम। हम लोग का स्वागत हुआ। मैं कभी सोचा नहीं था स्कूल में हम लोग का स्वागत होगा। हम लोगों ने कोशिश किया है कि बच्चों को गुलाब के पंखुड़ियों पर चलाते हुए बच्चों को पेंसिल दिया, हमने बच्चों को हमने टॉफी दिया, क्योंकि टीचर्स द्वारा उनको वेलकम किया गया। ये उद्देश्य है कि बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और देश के सिपाही हैं। तिरंगा झंडा लेके हमें देशभक्ति के बारे में बताया गया। में भी हम लोग का स्वागत नहीं होता जितना स्कूल में हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। स्कूल का पहला दिन अक्सर बच्चों के लिए नई शुरुआत का होता है, जहां हल्की घबराहट और उत्साह का मिश्रण होता है। लेकिन संत मरियम विद्यालय में यह दिन बच्चों के लिए यादगार बन गया। तस्वीरों में दिख रहे गुलाब की पंखुड़ियां किसी बड़े नेता, अभिनेता या संत महात्मा के स्वागत के लिए नहीं बिछाई गई हैं, बल्कि उन नन्हे बच्चों के लिए ये स्वागत समारोह है जिन्हें विद्यालय ने देश का भविष्य मानते हुए सम्मान दिया। सैकड़ों छोटे छोटे कदम जब उन पंखुड़ियों पर पड़े तो ये तस्वीर उस सोच का प्रतीक बन गया कि असली महत्व उन्हीं को मिलता है जो आने वाले समय को गढ़ने वाले हैं। शिक्षक नन्हे बच्चों के स्वागत में तालियां बजा रहे थे। बच्चों के हाथों में तिरंगा और सर्वधर्म समभाव का संदेश वाला उनके स्कूल का प्रतीक चिन्ह था। बच्चों को ये महसूस कराया गया कि वे सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि विशेष हैं और उनसे देश को बेहतर बनाने की उम्मीद है। इस तरह का भावनात्मक और सम्मानजनक स्वागत बच्चों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ दिया, जो उनके आत्मविश्वास को शुरुआती स्तर पर ही मजबूत करता हुआ दिखा। ठाकुर from class 3A. I am very happy for this program and we are very happy. Our teachers are very thankful. Our teachers are very careful all other. I am very happy. यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं और ये क्लासेस भी बहुत अच्छी है और यहाँ के टीचर भी बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है। हम लोग का स्वागत हुआ। मैं कभी सोचा नहीं था स्कूल में हम लोग का स्वागत होगा। में भी हम लोग का स्वागत नहीं होता जितना स्कूल में हुआ। बहुत मजा आया। सभी बच्चों को पहले जमीन पे गुलाब के पंखुड़ियाँ रखे, उसके बाद सारे बच्चे गुजरे। मुझे बहुत मजा आया। सबको पेंसिल मिली, इरेजर मिली, शार्पनर मिली और चॉकलेट भी मिली। तिरंगा झंडा लेके हमें देशभक्ति के बारे में बताया गया। मैं खूब पढ़ूंगी और अपने देश के लिए काम करूंगी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पेंसिल और टॉफी देने के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा था। पेंसिल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि गलती करना सीखने का हिस्सा है और उसे सुधारते हुए आगे बढ़ना ही असली सफलता है। यह दृष्टिकोण आज की प्रतिस्पर्धा वाली शिक्षा व्यवस्था में बेहद जरूरी है, जहां बच्चों पर परफेक्शन का दबाव अक्सर उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। कजरी प्रांगण से लेकर नावाहाता परिसर तक एक जैसी गर्मजोशी के साथ बच्चों का स्वागत किया गया। हाथों में बैलून लिए, चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक लिए बच्चों के मन में स्कूल के प्रति अपनापन और उत्साह दोनों बढ़ता हुआ दिखा। विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव और प्राचार्य आदर्श कुमार ने मौके पर कहा कि छोटे बच्चों की जिम्मेदारी को विद्यालय पूरी ईमानदारी से निभाएगा। साथ ही बच्चों को ये भी समझाया गया कि पढ़ाई ही वो माध्यम है जिसके जरिए वे देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज सन मरियम स्कूल के नए सत्र का प्रारंभ हुआ है, जिसमें नर्सरी से लेकर 12 तक बच्चे आज आए हुए हैं। तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों का वेलकम किया गया और वेलकम का उद्देश्य है कि बच्चे वो नन्हे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं और कोरे कागज की तरह होते हैं और लिखने वाले गुरु होते हैं। तो जैसा हम इन्हें वोट देंगे वैसा बच्चे देखेंगे, बनेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार जिंदा रहे, वो अपने देश के प्रति उनको जज्बा हमेशा आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए ये कैसे इनके अंदर देशभक्ति की जज्बा भरा जाए, ये कोशिश स्वागत में हम लोगों ने किया है।
सिर्फ बच्चों को नहीं कि हम लोगों ने मिठाई खिला दिया, बच्चों को ये कर दिया, बच्चों को मतलब टॉफी दे दिया, पुष्प वर्षा कर दिया, ऐसा नहीं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि बच्चों को गुलाब के पंखुड़ियों पर चलाते हुए बच्चों को पेंसिल दिया हमने, बच्चों को हमने टॉफी दिया, क्योंकि टीचर्स द्वारा उनको वेलकम किया गया। ये उद्देश्य है कि बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और देश के सिपाही हैं। ये पेंसिल से लिखेंगे कि गलती इनकी क्षमा की शक्ति मिटाया जा सकता है। और हाथ में तिरंगा इसलिए इनका है क्योंकि ये देशभक्ति की जज्बा को लेकर आगे बढ़े, इतना ईमानदारी से पढ़े कि देश को आगे बढ़ा सके। नए सत्र को लेकर अभी वर्तमान में कजरी कैंपस में जो आप देख रहे हैं, यहाँ लाइब्रेरी से लेकर और नए चीज, चाहे वो खेल के हो या मतलब पढ़ाई के लिए हो, एआई का जो रोबोटिक जो ये क्लास बन रहा है बच्चों को सीखने के लिए, और अभी ग्राउंड का जो निर्माण किया जा रहा है, खासकर स्विमिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक, ये सारी व्यवस्था बच्चों को इस वर्ष मिलेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि 11 और 12 क्लास के स्पेशल हम लोग हॉस्टल अभी यहीं बच्चों को शिफ्ट करने जा रहे हैं, और खास लड़कियों को लेकर जो पेरेंट्स सुरक्षित महसूस करते हैं, बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप बाहर न भेजकर एक बार जरूर आप सोचे कि आपके जिला में भी एक बड़ी व्यवस्था के साथ 11-12 के लिए हमने नए सत्र में प्रारंभ किया है। ऐसे प्रयास ये याद दिलाते हैं कि असली शिक्षा बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाने, उनके अंदर नैतिक मूल्य और देश प्रेम की सोच को विकसित करने में। गुलाब की पंखुड़ियां सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि हर बच्चा खास है और सही दिशा मिले तो वही बच्चे देश का भविष्य संवार सकते हैं।